परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सीमा मेंढे है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2007 में मेरी शादी हुई। शादी से हम दोनों काफ़ी खुश थे। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होना चालू हो गए। जब मैं रात में सोती थी तो मुझे काफ़ी डरावने सपने आते थे। सपने में मुझे दिखाई देता था कि मैं कोई ऐसी जगह पे खड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ साफ ही साफ है और मैं काफ़ी डर जाती थी। डर से मैं मेरे पति के हाथ को ऐसे मजबूती से पकड़ लेती थी कि कहीं मुझे कोई पकड़ के लेके ना जाए। मैं काफ़ी डर जाती थी वो टाइम पे। इन सारी बातों के वजह से मेरा नेचर भी काफ़ी बदल गया था। मुझे हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था। जब मेरा पति भी मुझे कुछ बोलता था तो मैं उसकी सुनती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसके साथ बात ही नहीं करनी है। हम दोनों की हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि मुझे इसके साथ अभी नहीं रहना चाहिए, मैं इसके साथ अभी नहीं रह पाऊँगी। हर टाइम लड़ाई झगड़ा रहता था। मैं सोचती थी मेरे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी कि मैं सामान तोड़ फोड़ करने लगी थी। फिर इसके बाद मैंने अपने आप के ऊपर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मेरा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मेरा पति कुछ भी बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको मार दूं। फिर दिन ब दिन मेरी सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती गई। मैं सिर्फ अपना दीवार के ऊपर पटकती थी ज़ोर ज़ोर से। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सामान इधर उधर फेंक देती थी गुस्से में। काफ़ी तोड़फोड़ मैंने घर में करके रख दी थी। मेरा पति भी मुझसे काफ़ी परेशान हो गया था। फिर जब हमारे लड़ाई झगड़ा होते थे तो मैं मेरे बच्चों को भी मारती थी। वो भी मेरे इस नेचर को देख के और लड़ाई झगड़े को देख के और जो भी मैं सामान फेंकती थी तोड़ती थी वो सब देख के मेरे बच्चे भी काफ़ी डर जाते थे। इन सारी बातों की वजह से मेरी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी और हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। मेरे जीवन से खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मैं खुशी ढूंढने की कोशिश करती थी। मुझे ऐसा लगता आज नहीं तो कल मैं खुश रहूँगी, मेरे दिन बदल जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा, मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं रहा। मैं हमेशा अकेले बैठ के रोती रहती थी। जब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होते थे तो मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी। इसके वजह से हमारे आजू बाजू वाले भी लोग पूछने लगे थे कि ये क्या हो रहा है इनके घर में। हमेशा झांकते रहते थे, पूछते थे कि ये इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रही है। मेरी मम्मी भी, बहन भी काफ़ी मेरे बिहेवियर के वजह से दुखी रहने लगी थी। वो भी मुझे समझाते थे लेकिन समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती थी लेकिन मेरा नेचर दिन ब दिन खराब ही होते जा रहा था। मेरी लड़ाई झगड़ा करने की आदत दिन ब दिन बढ़ते चली गई। मैं टेंशन में रहने लगी, मेरा डिप्रेशन बढ़ता गया। फिर मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में रहती थी। हर वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ सुसाइडल थॉट चलते थे। मैं रास्ते से भी जाती थी, अगर पानी दिखता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं यहाँ पे कूद जाऊँ। अगर स्टेशन पे जाऊँ, ट्रेन दिखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ट्रेन के सामने जाके मर जाऊँ। कोई गाड़ी ट्रक दिखता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं वहाँ पे मर जाऊँ जाके। मैं इतनी ज़्यादा दुखी होने लगी कि मेरी लाइफ के साथ ये क्या हो गया, मैंने क्या सोच के शादी की थी और अब क्या हो रहा है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी लेकिन ये परेशानी का हल मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा था। इन सारी बातों की वजह से हम दोनों काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर हम दोनों अन्य जगह पे भी जाते थे। ऐसा लगता था कि चलो यहाँ पे जाके हम दोनों के बीच में कुछ अच्छा होगा, हमारी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कहीं पे भी कुछ भी हमारे जीवन में किसी भी वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी लाइफ जैसे चल रही थी लड़ाई झगड़े के साथ वैसे ही चल रही थी और हम काफ़ी दुखी हो चुके थे हमारी लाइफ के वजह से। मैं मेरी ज़िंदगी से काफ़ी तंग आ चुकी थी। कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मरने के अलावा कोई दूसरा चारा मेरे पास बचा ही नहीं है। इन्हीं हालातों के बीच में मेरी बहन मेरे पास प्रभु यीशु का सुसमाचार लेके आई। उन्होंने मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे यहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, कैसे रोगी चंगे होते हैं, कैसे लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। मेरा विश्वास बढ़ने लगा। फिर मैंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को ऑनलाइन देखना चालू किया। मैं सारी मीटिंगें ऑनलाइन देखती थी। फिर मैं 21 मई 2023 को अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के मुंबई ब्रांच में गई।
और जब मैं मुंबई ब्रांच में थी, मैंने वर्शिप सुनी, गवाहियाँ सुनी, मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी शांति महसूस हुई। और जब गवाही सुनती थी तो मेरा फेथ बढ़ गया प्रभु के ऊपर। और जब परमेश्वर के दास आए और उन्होंने दुष्टात्माओं के लिए प्रार्थना की, शैतान तू जहां भी छुपा है, मैं तुझे जाहिर होने का हुक्म देता हूं, निकलने का हुक्म देता हूं। आउट आउट। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और भागे और चली जाएं। इस पंडाल, इस जीवन को छोड़े और चली जाएं। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं, भागे और चली जाएं जीसस ने। आउट 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 आउट। फिर जब मैंने प्रार्थना को रिसीव किया मेरे लिए, तो मुझे काफ़ी शांति महसूस हुई, मेरे नेचर में चेंज आना शुरू हो गया। उस प्रार्थना के बाद मैं पूरी तरह से दुष्टात्मा से आज़ाद हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई बैड ड्रीम्स नहीं आते, कोई सपने में सांप नहीं दिखाई देते, कोई काला साया नहीं दिखाई देता। मेरा नेचर काफ़ी बदल चुका है, मैं पूरी तरह से अभी शांत हो चुकी हूँ। अब मैं मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ काफ़ी खुश हूँ। अब हम सब एक साथ खुशी से रहते हैं। अब मेरे जीवन में कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम सब खुशी खुशी साथ में रहते हैं। आसपास के लोग अब मुझे देखते हैं तो काफ़ी वो हैरान हो जाते हैं। जब वो मुझे पहले देखते थे कि मैं कैसे चिल्लाती थी, झगड़ा करती थी, और अब मुझे देखते हैं तो वो देख के हैरान हो जा रहे कि मेरे नेचर में कैसा चेंज आ गया है, मुझ में कैसे शांति आ गई है। जो भी दुष्टात्माओं के अटैक के नीचे है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वही तुम्हें बचा सकता है, वही तुम्हें सच्ची शांति दे सकता है, और उसके पास ही जीवन मिल सकता है। मैंने भी जीवन पाया है प्रभु यीशु मसीह के पास आके, और तुम सब लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसा सच्चा और जीवित खुदा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया है दुष्टात्माओं के अटैक से, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वो आपको भी आज़ाद करेगा और आपको भी नया जीवन देगा। इस बड़ी छुटकारा के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।